Good afternoon, everyone. Today we are going to be started the remaining part of chapter number 3. In book number first, Golden Rays, chapter number 3rd, and the title is Positive Health, and the writer is Subra Datta. Okay, from page number 32, we have discussed in previous classes, in previous lectures about the previous chapter, and now today we are going to be started from page number 32 and from para number 3. Students, in previous lectures we have discussed that positive health is a state of mental and physically well-being. Okay, when our thinking is free from tension, stress, etc., we are in a state of positive health. So going ahead, we should discuss that while some people in the developed countries enjoy better health, यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूएसए, चाइना एक्सेट्रा, मोस्ट पीपल यानी जो अधिकतर लोग हैं वहाँ के डेवलप्ड कंट्रीज में, वो एंजॉय करते हैं बेटर हेल्थ को, यानी उनकी जो हेल्थ है उनमें बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट रहता है, उनकी जो इम्यूनिटी पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज एट्रीब्यूट देयर बेटर फिजिकल हेल्थ, यानी उन कंट्रीज की, डेवलप्ड कंट्रीज के जो डॉक्टर्स होते हैं वो बेटर फिजिकल हेल्थ को एट्रीब्यूट करते हैं टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज, यानी डेवलप्ड कंट्रीज है यानी विकसित हैं, तो उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको बेटर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल रहती हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा चांसेस मिलती हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो ज़्यादा अचीवमेंट्स गेन करते हैं हर फील्ड में. द टेंड टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स, और वो जो दूसरे अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स होते हैं इनको वो इग्नोर करते चलते हैं, सच एज द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशन का जो हाई स्टैंडर्ड है उसको इग्नोर करते हैं. वेल्थ, न्यूट्रिशन एंड क्लीनर एनवायरनमेंट एंजॉयड बाय मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशंस, यानी वेल्थ है, न्यूट्रिशन है यानी पालन पोषण है, अच्छा पोषक तत्व है, वेल्दी है, जो रिच पीपल हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है, इन सारी चीज़ों को वो इग्नोर करते हुए चलते हैं, सिर्फ अपना फोकस कहाँ रखते हैं, यानी मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी तरफ, और मैनी पीपल्स जो हैं उनको इन फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराने की तरफ अपना फोकस रखते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप्ड बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, जबकि जो अदर फैक्टर्स हैं उनको वो इग्नोर करते हुए चलते हैं. इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, राइटर कहता है ये सारी चीज़ें हमें हेल्पफुल, इस चीज़ को रियलाइज करने में, महसूस कराने में या आइडेंटिफाई करवाने में हेल्पफुल होती हैं, दैट ऑल द पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशंस हैव मोस्टली अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, यानी जो विकासशील हैं, अभी डेवलप्ड की स्टेज पे चल रहे हैं, उन कंट्रीज की कंपैरिजन यदि हम डेवलप्ड कंट्रीज से करें तो वहाँ के डेवलप्ड कंट्रीज के जो पीपल हैं वो ज़्यादा वेल्दी हैं और उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं. मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम ए डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, हालांकि डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनकी जो वहाँ के जो पीपल हैं, लोग वहाँ रहते हैं, पब्लिक वहाँ रहती है, पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा रहती है, तो वहाँ के जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, यानी जो आधारभूत मानव मूल्य हैं, जो नैतिक या मोरल एजुकेशन जिसे हम कह सकते हैं, मोरल एजुकेशन जो है वो उन लोगों में शॉर्टेज है, उस चीज़ की डिक्लाइन है, यानी कमी है इस चीज़ की उनमें, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों में मोरल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है. दिस इज फ्रिक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, और इसी का रिजल्ट होता है कि बहुत सी जटिल समस्याएं पैदा हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स सच एज ड्रग डिपेंडेंस. जो डेवलप्ड
कंट्रीज के पीपल हैं, पॉपुलेशन है, लोग हैं, वहाँ के ह्यूमन बींग्स है, वो क्या करते हैं, ड्रग्स पे डिपेंड रहना शुरू कर देते हैं। ड्रग्स पे साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस, साइकोलॉजिकल वही साइकोलॉजिकल और मेंटल यानी दिमाग से, माइंड से रिलेटेड और ब्रेन से रिलेटेड, और हमारी साइकोलॉजी यानी मेंटली जो हमारा, हाँ जी, पी साइलेंट, एस साइलेंट होता है, सॉरी पी साइलेंट होता है इसमें, साइकोलॉजिकल एंड मेंटल इलनेस एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, यानी जो हमारे तनाव से रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है, वो उन सब डिजीज के वो विक्टिम बन जाते हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, यानी जैसे हम कहते हैं ना यूनाइटेड फैमिली में हम रहते हैं, संयुक्त परिवार, यानी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं परिवार में, जो सिंगल फैमिली है उनका सिस्टम उनमें चला होता है। एंड क्लोज एंड हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शंस आर बिकमिंग लेस कॉमन, यानी वो पास में नहीं रहना चाहते, हैप्पी नहीं रहना चाहते, यानी मिलजुल कर नहीं रहना चाहते, बल्कि अलग सेपरेटेड, अलग अलग जगह पर रहते हैं, सिंगल फैमिली के साथ रहते हैं। To cope with these difficult situations, people often turn to a psychiatrist, psychologist, analyst and psychiatrist for professional help। यानी इसी का रिजल्ट होता है कि तनाव में आकर, डिस्ट्रेस में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर जो ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन लोगों के, उन कंट्रीज के जो पीपल हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, वो इन सारी विक्टिम्स, डिजीज की विक्टिम बन जाती है। ओके, आवर aunts and wise friends used to solve similar problems by listening and showing understanding। यानी हमारे जो एज्ड, मान लीजिए कोई संयुक्त फैमिली में रहता है, जॉइंट फैमिली में रहता है, तो उसमें जो बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या करते हैं, या हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, नज़दीकी दोस्त होते हैं, वो हमें ऐसी जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे मेडिसिन से रिलेटेड, मान लीजिए नॉर्मल सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, तो हमारी जो फैमिली है, जो मतलब जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते हैं, तो हमारे जो एक्सपीरियंस जिन्हें हम कह सकते हैं, हमारे बुजुर्ग जिन्हें हम कह सकते हैं, वो लोग किसी न किसी, या हमारे क्लोज फ्रेंड हैं, या हमारी एज्ड आंटीज हैं, वो किसी न किसी रूप में, फॉर्म में हमारी हेल्प करती हैं। जैसे मान लीजिए कोरोना चल रहा है अभी, तो हमारे जो घर वाले हैं, या जो हमारे इंडिया वाले हैं, उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए काढ़ा हमें पीना चाहिए एक तरीके से, तो उसके भी वीडियो बहुत से बनाए गए। तो लोगों ने, यानी इंडिया जैसे कंट्री में किसी न किसी फॉर्म में, हमारे घर वाले क्या करते हैं कि हमें, हमारी जो वो जॉइंट फैमिली की वजह से हमारे वाइज फ्रेंड्स या बुद्धिमान हमारे दोस्त, उन्होंने भी हमें एडवाइस दी, या हमारी फैमिली के जो एज्ड आंटीज हैं, उन्होंने भी, यानी फैमिली मेंबर्स, उन्होंने भी, बुजुर्गों ने भी हमें किसी न किसी फॉर्म में एडवाइस दी, और हमें वो काढ़ा बना कर दिया, और हमने उसका सेवन किया, और हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग हुई, और हम ऐसी डिजीज के विक्टिम बनने से बच गए। तो ये सब कुछ जॉइंट फैमिली का ही रिजल्ट है किसी न किसी रूप में, और ऐसा सब कुछ डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया जैसे कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है, ना कि डेवलप्ड में। शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड, यानी इसी का रिजल्ट है कि जब जॉइंट फैमिली में पर्सन रहता है, तो वो क्या करता है, एक दूसरे को समझता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग यानी समझने की जो आर्ट है, जिसे हम कला कह सकते हैं, वो मिलती है। एंड कंपेरिजन यानी वही पीटी, यानी दया भावना, काइंडनेस की जो फीलिंग है, वो भी हमें देखने को मिलती है। एज दे बिलीव्ड इट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिलाई दैट डिस्ट्रेस्ड पर्सन्स माइंड, डिस्ट्रेस्ड यानी जो निराश, जिसे हम कह सकते हैं ना सैडफुल, निराश, टेंशन वाला दिमाग होता है, माइंड होता है, उसको ये सारी चीजें फ्री कर देती। मान लीजिए हम बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, किसी भी बात की, किसी भी ऐसी बात की जिसे हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास टेंशन है, तो अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमारे जो बुजुर्ग है घर के, वो किसी न किसी फॉर्म में हमें उस प्रॉब्लम से, उस डिफिकल्टी से फ्री कर देते हैं, और वो भी बिल्कुल इजी वे में और हंसी मजाक में हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन जब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें फैमिली क्या नहीं होती, जॉइंट नहीं होती, वो सिंगल फैमिलीज में रहते हैं, इसलिए आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, और ड्रग्स पे डिपेंड हो जाते हैं, या किसी दूसरी इविल जो हैबिट होती है उसके विक्टिम वो बन जाते हैं। तो ज़्यादा बेटर क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज के ह्यूमन बींग्स हैं, वो ज़्यादा बेटर होते हैं, और उनका जो हेल्थ है वो वास्तव में पॉजिटिव स्टेट में होता है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, पीपल फ्रॉम मेनी डेवलपिंग कंट्रीज आर ट्राइंग टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ
as that enjoyed by developed nations by providing medical facilities to cope with even minor health problems. लेकिन किसी न किसी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो डेवलपिंग इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के जो ह्यूमन बींग्स हैं, लोग हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमें डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उन लोगों को, उन ह्यूमन बींग्स को जैसी फैसिलिटीज मिल रही है वैसी हमें भी मिल जाए। यानी किसी न किसी फॉर्म में हम क्या चाहते हैं कि वो जैसे उनके जैसे फैशनेबल ड्रेसेस हम पहने, उनके जैसे जो ये जो क्या बोलते हैं जिन्हें हम, यानी जो ये लिक्विड जो होते हैं ना, जैसे स्प्राइट है या पेप्सी है, कोको कोला है, लिम्का, इन सब का हम सेवन करें। तो इनमें किसी न किसी तरीके से मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी, जैसे हम कह सकते हैं पॉइजन की या फिर किसी न किसी चीज की, जो कि हमें इन ये जो इविल हैबिट्स होती हैं इनका आदी बना देती हैं, ऐसी चीजें किसी न किसी फॉर्म में इनमें प्रेजेंट रहती हैं। देखा है हमने को बहुत अच्छा किसी का बर्थडे होता है या फिर कोई अच्छा ओकेजन होता है तो हम तुरंत स्प्राइट की बोतल ले आते हैं, ठीक है, ड्यू की ले आते हैं, जबकि हम इनका जो रिजल्ट होता है उसके बारे में नहीं जानते। तो हमें हमारे जो होममेड जो अच्छे होममेड जो चीजें होती हैं या लिक्विड्स होती हैं उनका सेवन करना चाहिए, ना कि स्प्राइट का, लिम्का का, ड्यू का, इनका करना चाहिए। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके की होड़, एक तरीके का कंपटीशन हमें चल रहा है कि हम अपने आप को फैशनेबल दिखाना चाहते हैं, हम अपने आप को रिपीटेड दिखाना चाहते हैं कि ड्यू पीकर हम क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात तो कब होगी, जब हम इन चीजों को छोड़ दें और क्या करें, हमारा जो होम मेड लिक्विड्स होते हैं उनका यूज करें, जैसे छाछ पी ली, दही पी लिया, या फिर और कोई जैसे होम मेड हो, जैसे गुलाब जल डाल के ठंडे पानी में चीनी डाल के ठंडाई पी ली, या फिर कोई और लिक्विड हमने अच्छे फॉर्म में यूज किया, तो ऐसा हमें करना चाहिए। अगर हम उन डेवलप्ड कंट्रीज की इस फील्ड में अगर कंपैरिजन करेंगे अपने आप से, तो शायद हमारा जो फिजिकल हेल्थ होगा वो भी उसी कंडीशन में आ जाएगा जैसे उनका है। अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, यानी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं शायद उनको हम भी इग्नोर कर देंगे जो हम डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं। अगर हम उनकी तुलना करने लगे, मतलब उनके बारे में सोचने लगे, तो शायद हम जो हैं उनकी तरह ही जो कह सकते हैं जैसे बेटर फिजिकल हेल्थ हमारा नहीं बन पाएगा, उनकी तरह हम भी डिजीज के विक्टिम बन जाएंगे, बैड हैबिट्स के। ऑफन अक्सर द रिजल्ट इज दैट मेनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स देन ऑफ हेल्दी फूड एंड अदर इसेंशियल्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इसी का रिजल्ट है कि हम डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उनके पीछे दौड़े जा रहे हैं, उनसे अपने आप को, यानी उनका कंपैरिजन अपने आप से करते हैं और क्या कहते हैं, वहाँ ऐसा करते हैं, हमें भी ऐसा करना चाहिए। एक तरीके से जिसे कहते हैं ना रेपुटेशन वाली बात, फीलिंग जो है हमारे माइंड में घर कर रही है। इसी का रिजल्ट होता है कि हमारे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में भी बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जो कि रिच है, वेल्दी हैं, रिच हैं, धनवान है, वो बहुत सारा पैसा क्या करती हैं, डॉक्टर्स पे खर्च करती रहती हैं, मेडिसिन पे खर्च करती रहती हैं, जबकि उसका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसको बेटर बनाने की कोशिश नहीं करती हैं। ठीक है, फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज ए ट्रेमेंडस वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए ये जो बात है वो एक बहुत भारी भरकम वेस्ट वाली बात है कि हम अपने मनी को डॉक्टर्स पे क्यों वेस्ट करें, मेडिसिन पे क्यों वेस्ट करें, जबकि हमारे पास हमारे खुद की होममेड मेडिसिन है, ट्रीटमेंट किसी न किसी रूप में हमारे पास प्रेजेंट है। वैसे भी कहा जाता है कि अगर खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए, 3 दिन तक हमें मतलब खट्टा जो है और जो चिकना है उसे बंद कर देना चाहिए। तो वैसा हमें भी इलाज अपनाने चाहिए और हमें ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, पीने में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड कर दो। और उसके बाद इन 3 दिनों में घर पे बना हुआ काढ़ा आप पिए तो शायद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, मनी को वहाँ स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। राइटर कहता है कि अचीविंग यानी ज्ञान करना, कि हम पॉजिटिव हेल्थ को किस तरह ज्ञान कर सकते हैं। Instead of wasting valuable resources on the
प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटीज, यानी मेडिकल फैसिलिटीज की तरफ जो हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं इन पर मनी वेस्ट करने की अपेक्षा यदि हम मेडिकल फैसिलिटीज इट मे बी की तरफ वेस्ट करें, इट माइट बी बेटर टू यूज अवर नॉलेज एंड बेसिक कॉमन सेंस इन एन एफर्ट टू मेंटेन हेल्थ बॉडीज एंड माइंड, कि हमें हमारा जो कॉमन सेंस है और हमारा जो नॉलेज है उसे काम में लेना चाहिए, कि हम फालतू में मनी क्यों वेस्ट करें, पहले दिन कफ हो गया, जुकाम हो गया, डॉक्टर के पास क्यों जाएं, इतनी मोटी फीस उसे क्यों दें, मेडिसिन क्यों परचेज करें, जबकि हमें कम से कम 3-4 दिन तो हम घर पर इलाज ले ही सकते हैं और उसी में हमें फायदा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए लर्निंग द वैल्यू ऑफ गुड न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ, यानी हमें साइंस में क्या पढ़ाया जाता है कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे गुड न्यूट्रिशन के लिए कौन कौन सा फूड हमारे लिए जरूरी है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फिर मिल्क है, कर्ड है, किस तरह हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा हमें सीखना चाहिए। एंड टीचिंग दिस इज टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को भी यही बताना चाहिए कि हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, ठीक है। And we should use our ingredients, simple home remedies to solve simple health problems instead of relying simply on modern drugs which are often very expensive. अब देखिए इसमें जो वर्ड आया ना, ये लाइन जो आई है, ड्रग्स विच आर ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स। अब देखिए मॉडर्न ड्रग्स से मतलब क्या है कि हमें मान लीजिए जुकाम हो गई, सर्दी हो गया, हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जाते ही हमें क्या लिख दी, मेडिसिन लिख दी, दवाइयाँ लिख दी। तो देखिए ये जो दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन होती हैं, जो या तो सर दर्द के लिए, हेडेक के लिए होती हैं, या जुकाम के लिए होती हैं, बुखार फीवर के लिए होती हैं, तो इनमें किसी न किसी मात्रा में, क्वांटिटी में कुछ ना कुछ ड्रग्स जो होता है उसकी क्वांटिटी होती है। इसी का आपने देखा होगा कि सर दर्द की टेबलेट ले लेते हैं, जुकाम की ले लेते हैं, बुखार की ले लेते हैं, या थकान की ले लेते हैं, तो उसके जस्ट बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद हमें नींद आने लगती है। वो क्यों आती है? क्योंकि किसी न किसी क्वांटिटी में ड्रग्स की कुछ मात्रा उसमें मिली होती है। उसी का ये रिजल्ट होता है कि हमारी बॉडी को पूरी को रिलैक्स मिल जाता है और हम सो जाते हैं, और उसके उठने के बाद हम अपने आप को बेटर फील करते हैं। तो यानी इन चीज़ों को अवॉइड करें, मेडिसिन को, और हमें जो होम इंग्रेडिएंट्स वर्ड आए, यानी होम मेड जो मेडिसिन हैं, जड़ी बूटियां हैं या जो काढ़ा है, उनका यूज हमें करना चाहिए। और इस तरह हम जो सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं घर पर ही। एंड रिमेंबर, याद रखें, मोस्ट ड्रग्स हैव साइड इफेक्ट विच कैन बी मोर डेंजरस देन द डिजीज इटसेल्फ। ये बात हमेशा ध्यान रखें कि ऐसी जो मेडिसिन होती हैं, पैरासीटामोल ले ली या मान लीजिए सैरोडोन ले ली कि जल्दी से हमें रिलीफ मिल जाए, उस चक्कर में तो वो हमारी जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। किसी न किसी हमारी बॉडी के किसी न किसी ऑर्गन को, पार्ट को वो इफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं, और बुरी तरह प्रभावित करती हैं। इतना ज़्यादा, अगर कई बार आपने देखा होगा, कई लोगों में लत लग जाती है कि सर दर्द हो रहा है, चलो टेबलेट ले ली, टेबलेट ले ली तुरंत, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट ये है कि वो बंदा जो है, ह्यूमन बीइंग जो है, वो उस टेबलेट, जब भी उसकी लाइफ में उसका सर दर्द होगा, वो क्या करेगा, वो टेबलेट लेगा और उसका आदी बन जाएगा। और एक तरीके से कहते हैं ना, ड्रग्स की लत लग जाती है, तो वैसे इन टेबलेट्स की लत लग जाती है, क्योंकि इनमें ड्रग्स प्रेजेंट रहती हैं किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी रूप में। इन नेचर, अगर हम नेचर की बात करें, एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कंपेन्स। अगर हम ह्यूमन बीइंग को छोड़कर एनिमल्स की बात करें और नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, और प्रकृति में अगर एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स जो होते हैं वो मीडिया जो कंपेन यानी जो ऑपरेशंस होते हैं या जो अभियान होते हैं मीडिया के, उनसे इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। तो देखिए इसी को, इस एनिमल्स के एग्जाम्पल के द्वारा राइटर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, देखिए इसमें पढ़ते हैं हम। द ट्रस्ट देयर अमन इंस्टिंक्ट्स। द ट्रस्ट यानी जो एनिमल्स होते हैं वो बिलीव करते हैं, किसमें बिलीव करते हैं, अपने आप के खुद की इंस्टिंक्ट, यानी अपनी जो सहज प्रवृत्ति है, अपना जो स्वभाव है, अपना जो टेम्पर है, उस पर बिलीव करते हैं। देखिए, नेचर हैज गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी। अब इस देखिए, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, इस पैराग्राफ को, कि प्रकृति ने हर एनिमल को, ईच एनिमल को पावर दी है टू मॉनिटर, यानी कंट्रोल करने की, इट्स ओन बॉडी, अपनी बॉडी को, यानी
खाना पीना कितना खाना है हमें पता चल जाता है कि हम ज्यादा खा रहे हैं तो हमें पहले से पता चल जाता है, लेकिन हमें टेस्टी लगता है इसलिए हम उसको खाए जाते हैं, ठीक है। एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ, नेचर ने हर ह्यूमन बीइंग को ये पावर दी है कि वो अपनी मतलब खाने पीने का उसे पता चल जाए कि कितनी मेरी खुराक है और कितना मुझे खाना चाहिए, अपनी डाइट का पता होता है। लेकिन और हम अपने मेंटल नॉर्मल हेल्थ को बनाकर रख सकते हैं, इतनी पावर नेचर ने हर ह्यूमन बीइंग को, हर एनिमल को दी है। एज एन एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, salt is an essential element required by all animals. एनिमल्स का एग्जाम्पल देके राइटर हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है हम ह्यूमन बींग्स को कि जो नमक है वो एक जरूरी एलिमेंट है, तत्व है, रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। रिक्वायर्ड यानी जरूरत होती है जिसको सभी एनिमल्स को, यानी सभी एनिमल्स को सॉल्ट की जरूरत होती है, नमक की जरूरत होती है। अब आगे देखिए, वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, यानी जंगल में जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे ये देखिए टाइप्स दिए हुए हैं, रेयर्स, एलिफेंट्स और डियर, ये जो एनिमल्स दिए हुए हैं जंगल, हाँ जी, गेंडा, एलिफेंट एंड हिरन। ट्राई टू फाइंड ए प्लेस वेयर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी में नमक कहाँ, सॉल्ट कहाँ प्रेजेंट है, उस जगह का वो पता लगा लेते हैं, ठीक है। ये वाइल्ड एनिमल्स दे रेगुलरली लिक the soil to get the exact amount of salt in their bodies need। और ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको, गेंडा, एलिफेंट और जो डियर है, ये तीनों यानी सॉइल में, मिट्टी में उस जगह का पता कर लेते हैं जहां सॉल्ट प्रेजेंट होता है, उस जगह पे जाते हैं और उस मिट्टी को मतलब ड्रग करते हैं, खोदते हैं, डग करते हैं, खोदते हैं, और वहां पर जो सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट यानी जितनी जरूरी है, सही जो है, करेक्ट जो अमाउंट है, मात्रा है, उसको लिख यानी अपनी जीभ से, अपने टंग से चाटते रहते हैं, यानी उस नमक को वहां उस जमीन से वो चाटते रहते हैं, चट करते रहते हैं जितनी उनकी बॉडी को जरूरत होती है। They eat only the required amount of food, इसी तरीके से वो खाते हैं जितना कि उनकी बॉडी में उस फूड की जरूरत होती है उतना ही। एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमंस ऑफन डू, ओबेसिटी यानी मोटापन, फैटनेस, यानी कभी भी मोटे नहीं होते वो, जितना कि हम ह्यूमन बींग्स खा खाकर हो जाते हैं। हमें अपनी डाइट का पता होता है फिर भी हम खाए जाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, तो इंसान क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है अपने आप ही। They monitor their body needs by instinct and eat no more than is required, यानी वे अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं, यानी अपनी जो ज्यादा खाने की जो हैबिट है उसको कंट्रोल कर लेते हैं एनिमल्स, और ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं खाते हैं। ऑल कार्निवरस एनिमल्स ईट ग्रास, जितने भी हाँ जी शाकाहारी जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं। वेन यूर दे हैव डायरिया, और यानी वेन यूर दे हैव डायरिया यानी वही वोमिटिंग होना, और अदर स्टोमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडाइजेशन, यानी एपच के कारण, इंडाइजेशन के कारण दूसरी जो स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो उनको हो जाती है यदि वो ज्यादा खा लेते हैं तो। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, इसी का रिजल्ट है कि वो अपने यानी अपनी डाइट के अकॉर्डिंग खा करके अपनी बॉडी को कंट्रोल रखते हैं, मॉनिटर रखते हैं। इसी का रिजल्ट होता है कि वो अपने आप को गुड फिजिकल हेल्थ में मेंटेन कर पाते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं करते। उन्हें जब फ्री का मिल जाता है तो वो इतना खाते हैं कि बस हाँ जी। फिर आगे देखिए, ईटिंग बिहेवियर यानी खाने की आदत। देखिए खाने की आदत, उनका बिहेवियर, व्यवहार कैसा है खाने के प्रति। वी ह्यूमन बीइंग सीम टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। हम ह्यूमन बीइंग्स भूल जाते हैं कि हमें अपनी बॉडी को किस तरह मॉनिटर करना है, कंट्रोल करना है। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड, हम मना कर देते हैं हमारी जो बॉडी सिग्नल्स होते हैं कि हमें इतना ही खाना चाहिए, हमारी डाइट इतनी ही है, हमें अब
2 चपाती से ज़्यादा हमें नहीं खानी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, अब एक साथ इतनी खानी चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हम जब भूखे होते हैं, हंगरी में हंगर होते हैं, तो हम खाए जाते हैं, 4, 5, 6 जितनी भूख हो उतना खाते हैं, जबकि पेट पूरा फुल नहीं भर जाता। एंड टेंड अंडरस्टैंड इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर्स और द मीडिया। यानी हालांकि डॉक्टर्स और मीडिया से हमें बार बार इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हमें एक साथ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक साथ ठूसते रहते हैं। समटाइम्स कभी कभी ओवर जेलस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट, यानी कभी कभी क्या करते हैं कि जो ओवर जेलस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री। कई बार क्या करते हैं, कई ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो कि अपने बच्चों को बाहर, यानी हालांकि उनका पेट भरा हुआ है फिर भी उन्हें खिलाते हैं, जबरदस्ती खिलाते हैं, ठूस ठूस कर खिलाते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि खाने का टाइम है, इतना टाइम हो गया है इसलिए तुम्हें खाना चाहिए, और उसे जबरदस्ती ठूस देते हैं, जबकि उसे भूख नहीं होती फिर भी उसे खिला देते हैं। Or children may be fed more than their bodies demand or need because some book dictates how much food a baby required। और कई बच्चे, कई पेरेंट्स क्या करते हैं, छोटे छोटे बेबी जो होते हैं उनको मतलब कितने घंटे में कितनी भूख लगती है उसके अकॉर्डिंग, कि 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद खिलाना चाहिए, तो टाइम को देखकर उसे बार बार खिलाते हैं। और इसी का रिजल्ट, और किसको देखकर, बुक के अकॉर्डिंग, बुक में उन्होंने पढ़ा था कि एक बच्चे को, बेबी को इतने टाइम बाद दूध की जरूरत है तो उसे बार बार दूध पिलाते हैं, और इसी का रिजल्ट होता है कि उनका जो डाइट है वो भी सही नहीं रह पाता और उनका जो स्टोमक है वो खराब हो जाता है। एज ए रिजल्ट, इसका रिजल्ट ये निकलता है कि चिल्ड्रन में ग्रो अप इग्नोरिंग इंपॉर्टेंट बॉडी सिग्नल्स, यानी जो बच्चे हैं इसका रिजल्ट ये निकलता है, पेरेंट्स ये जो गलती करते हैं उसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो बच्चे हैं वो उनके जो बॉडी सिग्नल्स हैं उनको पहचानना बंद कर देते हैं, इग्नोर करना बंद कर देते हैं, और वो भी ज़्यादा खाने के, ज़्यादा डाइट लेने के आदी हो जाते हैं। एंड until finally their signals became weak, उनके जो बॉडी सिग्नल्स हैं वो वीक हो जाते हैं फिर धीरे धीरे, एंड फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और वो मतलब अपनी जो नॉर्मल पॉजिटिव हेल्थ है उसको कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी जो बॉडी सिग्नल्स है उनके वो काम करना बंद कर देते हैं, वीक हो जाते हैं धीरे धीरे। पीपल देयर either eat far too much or too little, as in the case of some young figure conscious girls। कई बार क्या करते हैं कि छोटी छोटी जो गर्ल्स होती हैं उनको ही उनका हेल्थ सही, फिगर सही रखने के लिए कहा जाता है, और वो कम खाना शुरू कर देती हैं, जिससे कि उनकी जो यानी जो डाइजेशन है वो बिल्कुल से वो दुबली पतली हो जाती हैं, एंड फेल टू ईट द प्रेसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और धीरे धीरे वो उनकी बॉडी को जितने फूड की जरूरत है, जितनी डाइट की जरूरत है वो सारा फेल हो जाता है, यानी वो उतना नहीं खा पाते जितने की उनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, और वो अपने आप ही यानी भूख लगना बंद हो जाता है उनको, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वेस्ट ऑफ मनी करनी पड़ती है। इससे अच्छा है कि जितनी अमाउंट ऑफ फूड की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी में, उतना ही खाया जाए। हाउएवर फिर भी इफ वी चेंज आवर एटीट्यूड्स, हालांकि फिर भी यदि हम हमारे एटीट्यूड्स को चेंज करें, एंड लर्न टू ट्रस्ट आवर अवन बॉडी सिग्नल्स, यदि हम हमारे बॉडी जो सिग्नल्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना सीख लें फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, वी कैन हैव, हम ऐसा कर सकते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ईटिंग बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर नरिशमेंट इन द करेक्ट अमाउंट्स एंड दस एंजॉय गुड हेल्थ। तो हम प्रॉपरली तरीके से नरिशमेंट यानी पालन पोषण जो है उसमें बिलीव कर सकते हैं, और सही मात्रा में, सही क्वांटिटी में, अमाउंट में हम खा सकते हैं, और इस प्रकार हम गुड हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना एक्सपेक्टेशंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ एक्सपेक्टेशंस यानी कुछ आशाएं भी हमसे होती हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। देखिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशन, आकांक्षाएं कैसे हमारे हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। बाय इंस्टिंक्ट मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देयर चिल्ड्रन, यानी जन्म से ही, इनबॉर्न के साथ ही कुछ जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी
चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा लव भी करते हैं और उनकी केयर भी करते हैं, येट वेरी ऑफन, हालांकि फिर भी बहुत ज़्यादा देयर एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस पुट टू मच प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन, यानी अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर अपने बच्चों पर डालते हैं। When children cannot reach the level of their parents' ambitions, जब बच्चे अपने पेरेंट्स की एम्बिशंस को, इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं, they can suffer from tremendous frustration। तो जो पेरेंट्स हैं वो और जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वो बहुत ज्यादा ट्रेमेंडाउस यानी भारी भरकम, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन यानी वही उत्कंठा, एक तरीके से कह सकते हैं जिसे कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, उत्कंठा का शिकार हो सकते हैं, स्ट्रेस, तनाव का शिकार हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन यानी अंदर ही अंदर घुटन महसूस करना, एक तरीके से उसका शिकार हो सकते हैं। दिस मे लीड टू ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन, इसी का रिजल्ट होता है कि कई बच्चे ड्रग्स पर डिपेंड रहना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा, यानी जो and other related behaviors as a way of avoiding the realities of the situation, और दूसरे जो बुरे व्यवहार हैं, बिहेवियर है, वो करने लगते हैं। इसीलिए पेरेंट्स को भी अपनी एम्बिशंस जो है, अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं, अपने बच्चों पर थोपनी नहीं चाहिए कभी भी। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप in their own natural happy way within the control of parental love, guidance and care and without too much pressure। बच्चों को शुरू से ही पेरेंट्स को एक अच्छे माहौल में छोड़ना चाहिए, जिसमें कि हालांकि उनका कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन उसमें अच्छे पेरेंटल लव, पेरेंटल यानी पेरेंट्स से रिलेटेड लव भी होना चाहिए, गाइडेंस भी होना चाहिए और केयर भी होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का नहीं होना चाहिए। A change of some conventional parental attitude may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescence problem। adolescence यानी वही जब चिल्ड्रन है वो बड़ा हो जाता है, तो उस समय जो किशोरावस्था जो होती है, उसकी जो सिचुएशंस होती हैं, उनको जो ड्रग डिपेंडेंस है उससे बचाया जा सके। जैसे एडोलेंसेंस दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे और ड्रग डिपेंडेंस से बचाने में जो पेरेंट्स हैं, इस तरीके से जो है अपने जो ये जो ट्रेडिशनल वे चलते आ रहे हैं, इनको छोड़कर कर सकता है। यानी पेरेंट्स अपने आप में चेंज करके अपनी इच्छाओं को, एम्बिशंस को बच्चों पर अगर नहीं थोपे तो शायद बहुत अच्छा माहौल बन जाए, और कई बच्चे ऐसे हैं जो कि ड्रग पर डिपेंड रहने से भी अवॉइड हो सकते हैं, बच सकते हैं। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द वर्ल्ड एनवायरमेंट। अब राइटर आगे कहते हैं कि हमें इस वर्ल्ड एनवायरमेंट, यानी ये जो विश्व का जो एनवायरमेंट है, यूनिवर्स का एनवायरमेंट है, इसमें हमें अपनी पेरेंटल यानी माता पिता से रिलेटेड जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एल्डर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको समझना चाहिए। रिमेंबर, हमेशा याद रखें दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड, कि इस वर्ल्ड का जो लिविंग स्पेस है, रहने का जो जगह है, वो काफी लिमिटेड है। एंड वी मस्ट हैव एनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली, और हमें हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, उसको वो हैप्पीली रहे, अपनी लाइफ स्पेंड करे हैप्पीली, इसके लिए खुशहाल जीवन जिए, इसके लिए हमें बहुत कुछ छोड़कर जाना है। यानी उनका जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी उन्हें इम्प्रूवमेंट करना है, फ्यूचर जनरेशन को हमें इम्प्रूवमेंट करना है, तो हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड करना होगा टू अचीव दैट एम। इस उद्देश्य को, इस एम को, गोल को अचीव करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, हमें फैमिली प्लानिंग अपनानी चाहिए, परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल, यानी हम 2 और हमारे 2, ऐसा जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, डॉगमा है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग को अपनाना चाहिए, ताकि अच्छी फ्यूचर जनरेशन हो और अच्छा सा जो हमारा इंडिया है वो एक डेवलपिंग जो कंट्री है उसे डेवलप्ड की कैटेगरी में आ सके। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 or 4 years, यानी हर जो बच्चा होता है उसके बर्थ में
3 या 4 साल का गैप होना चाहिए ताकि पहले बच्चे को अच्छे से क्या हो सके, ब्रॉटअप किया जा सके, उसका लालन पालन किया जा सके। ठीक है, जैसे 1 साल बाद ही दूसरा बेबी जब हो जाता है तो शायद उसकी बड़े वाले बेबी की इतनी अच्छी केयर नहीं हो पाती, तो 3 या 4 साल का गैप होना जरूरी है, सो दैट ईच चिल्ड्रन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर, ताकि कोई भी बच्चा पेरेंटल जो लव और केयर होती है उससे डिप्राइव्ड ना हो सके, वंचित ना हो सके। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर। फैमिली प्लानिंग का, परिवार नियोजन का मतलब है अच्छा प्लान, यानी फैमिली की केयर करने वाला प्लान, अच्छा प्लान, एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी एनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट। और ये जो प्लान है, फैमिली प्लान है, इससे वुमेन को हेल्प मिलती है हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली। एक खुशहाल मदर ही चाबी होती है पूरे परिवार की भलाई के लिए। अगर एक मदर खुशहाल होगी तो शायद पूरी जो फैमिली है, होल फैमिली है, वो भी खुशहाल होगी। द माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। जो हमारा माइंड है वो पॉजिटिव हेल्थ को मेंटेन करने में ही होना चाहिए। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न ए रिलैक्स्ड प्रॉपरली एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। अगर हमारा माइंड अच्छी तरीके से डेवलप होगा, हमें हर चीज का नॉलेज होगा, हर एस्पेक्ट का, तो शायद डे टू डे, दिन प्रतिदिन जो स्ट्रेस आ रहा है, तनाव आता जा रहा है, टेंशन आती जा रही है, डिफिकल्टीज आती जा रही हैं, ये सारी कम हो जाएंगी और हमारी जो इंडिया है वो शायद अच्छे से जो प्रोग्रेस है वो कर पाएगा। Many diseases such as a high blood pressure and some heart problems are thought to be related to stress. राइटर कहता है कि स्ट्रेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें जैसे हाई ब्लड प्रेशर आ गया या कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो स्ट्रेस की वजह से होती हैं, तो उस स्ट्रेस को ही हमें दूर कर देना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेस कब होगा? जब फैमिली प्लानिंग को नहीं अपनाया जाएगा, एक फैमिली है उसमें ज़्यादा चिल्ड्रन हो जाएंगे, तो अपने आप ही उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो पेरेंट्स हैं वो स्ट्रेस में रहना शुरू कर देंगे, अगर उनके पास कोई भी कमाई का जरिया नहीं होगा। तो अगर होगा तो भी शायद लिमिटेड होगा और उससे वेस्टेज ऑफ क्या होती है, मनी होती है, तो उसे भी हमें अवॉइड करना चाहिए। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स यू मे अवॉइड मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। कुछ यानी रिलैक्सेशन सोचकर रिलैक्स कर सकते हैं, हमारे माइंड को स्ट्रेस से बचा जा सकता है। हाउएवर फिर भी इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, राइटर कहता है कि जब हम अच्छे गुड हेल्थ को एंजॉय करेंगे, डिजीज में ऑक्योर, तो डिजीज जो है, बीमारियां हैं, वो शायद नहीं होंगी। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं सांख्यिकी के, उनके अकॉर्डिंग ईच पर्सन इज एट रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट ट्वाइस ए ईयर ऑन एवरेज। यानी जो प्रतिशत है, यानी जो औसतन प्रतिशत यदि हम देखें तो एक साल में कम से कम 2 बार हर व्यक्ति जो है, ईच पर्सन जो है, रिस्क पे रहता है, बीमार या इंजर्ड, यानी उसको चोट लगने के रिस्क पर रहता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू डील विद एनी सिकनेस और इंजरी इन ए रियलिस्टिक एंड इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक। जरूरी है कि हम सिकनेस, बीमारी से, और इंजरी, बिना किसी चोट से, रियलिस्टिक, इनको अवॉइड कर सकें और हम एक रियलिस्टिक, वास्तविक और इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक, पैनिक यानी बिना डर के, बिना फियर के, हम एक हेल्दी, रियलिस्टिक और इंटेलिजेंट वे से हम जी सके। इसके लिए हमें ये सब कुछ जानना जरूरी है और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी हमें समझना है। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड कीप यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कॉन्टेक्टिंग ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी। यानी नॉलेज ऑफ द बॉडी, यानी हमें हमारी बॉडी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्या मेरी बॉडी को सेट होता है, क्या खाना मुझे अच्छा लगता है, हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, ठीक है, हमें जो वाटर है वो भी अच्छी क्वांटिटी में पीना चाहिए, कम से कम 8 ग्लासेस जो हैं वो हमें डेली सिप करने चाहिए। तो ये सारी जो बातें हैं वो हमें याद रखनी चाहिए और हमें अपने चिल्ड्रंस को, फ्यूचर जनरेशन को भी समझानी चाहिए, क्योंकि हम समझेंगे तभी आगे आने वाली जनरेशन इस बात को समझ पाएगी। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर हम जो है कि
प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने, यानी डॉक्टर के से भी हम कांटेक्ट में रहे, उनसे भी एडवाइस लेते रहे, लेकिन हम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था आगे के चैप्टर्स में कि थोड़ा सा बीमार होते ही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे, बल्कि होम मेड जो मेडिसिन है उनका यूज करें। एनी medications or drugs such as antibiotics or strong painkillers need to be monitored by a doctor or other qualified person in the health profession। यदि हम किसी स्ट्रॉन्ग पेन किलर का यूज कर रहे हैं या एंटीबॉडीज का बायोटिक का यूज कर रहे हैं तो हमें गाइडेंस लेना चाहिए डॉक्टर का और उसकी एडवाइस से इन चीज़ों का यूज करना चाहिए, ना कि घर में रखी हुई हैं, थोड़े से बीमार हुए टैबलेट उठाई और ले ली। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी हम गुड पॉजिटिव हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह इस चैप्टर में पॉजिटिव हेल्थ के द्वारा सुब्रा दत्ता ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, चिल्ड्रन व पेरेंट्स के रिलेशन के बारे में और हेल्थ से रिलेशन के बारे में बताया है। थैंक यू।